नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने रामविलास को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी उन्हें 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब 19 जुलाई तक रामविलास देहरादून की सुंधोवाला जेल में रहेंगे। रामविलास यादव को जेल से बाहर नहीं लाया गया। विजिलेंस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। रामविलास यादव को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 500 गुना ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम पूछताछ कर चुकी है। बीते रोज भी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर सीएम आवास में कोड योगी प्रोत्साहन समारोह चल रहा है, जिसमें 30 स्किल्ड छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पॉलिटेक्निकल आईटीआई कर रहे छात्रों को कोड योगी कंपनी ने सेलेक्ट किया था। सीएम की पहल पर साल भर पहले सिलेक्शन हुआ था और इन छात्रों को उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों से चयनित किया गया था और ट्रेनिंग के बाद आज स्किल्ड स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कोड योगी प्रोत्साहन समारोह के दौरान की। सीएम आवास में ये कार्यक्रम चल रहा है और प्रोत्साहित स्किल छात्रों को करने के लिए 30 छात्रों को नियुक्ति पत्र यहां पर दिए जा रहे हैं। देहरादून सीएम आवास से सीधा लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतिथियों को धन्यवाद। शिक्षा जीवन में स्वाभिमान को जन्म देती है, सोच प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाती है तथा जीवन उत्थान का आधार है। ऐसे सुविचार प्रदेश के मुखिया के हैं। नेतृत्व की इस सुंदरता के लिए आइए तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करें। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुमान के बाद तेज बारिश हो रही है। आज का दिन गढ़वाल के कई इलाकों में बारिश के अलर्ट का था और गढ़वाल के ज्यादातर जिलों में बारिश देखी गई, जबकि कल यानी कि 7 जुलाई को कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको पहाड़ की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में मयाली घनसाली रोड लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया है। ये मार्ग बद्रीनाथ, केदारनाथ को यमुनोत्री और गंगोत्री से जोड़ने का वैकल्पिक मार्ग है। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड बंद हो गई है। पिछले कई घंटों से सड़क बंद है। रोड बंद होने से कई गाड़ियां दोनों तरफ फंस गई हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में खचरा नाला के पास बंद हो गया है। वहीं अब भी पहाड़ से बोल्डर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। किसाला के पास भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों पर मानसून की बारिश जो है बर्बादी लेकर आई है और लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, कहर बरपा रहा है। उत्तरकाशी से पौड़ी और बागेश्वर तक बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। तस्वीर दर तस्वीर तबाही का मंजर। आसमान से बरसती आफत ने पहाड़ पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं सड़कें टूट गई, कहीं पहाड़ों से नीचे आए मलबे ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। रात में उत्तरकाशी में हुई बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश से कई रास्ते या तो जलमग्न हो गए हैं या पानी के प्रवाह में बह गए। कटान और लगातार हो रही बारिश से पहाड़ से मलबा नीचे आ रहा है। नतीजा 22 गांवों का आवागमन बंद हो गया। उत्तरकाशी में 19 सड़कें बंद हैं। कुछ सड़कें अभी भी बाधित हैं और उन पे कार्य चल रहा है और आपदा कंट्रोल रूम लगातार संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर रहा है और कार्रवाई गतिमान है। अब पौड़ी की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो गलियों में बारिश का पानी भर गया तो नदियां उफान पर हैं।
बीते रात से लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मयाली धनशाली मोटर मार्ग उछान के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद कर दिया गया है। दरअसल कई जगहों पर सड़क पर भारी मलबा गिरा है। बागेश्वर की तस्वीर भी रुद्रप्रयाग से अलग नहीं है। यहाँ भी सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर ऋषिकेश में भी दिखाई दे रहा है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नतीजा त्रिवेणी घाट का आरती स्थल पानी में डूब गया है। नदी किनारे बने घरों पर खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जल स्तर बढ़ा दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार गंगा उफान पर है और अगर स्थिति यही रही और लगातार बारिश होती रही तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखने को मिलेगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। श्रीनगर गढ़वाल में बारिश के बाद कई जगहों पर सड़क पर पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। वहीं जिले में हुई बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। साथ ही पहाड़ी से भूस्खलन होने के चलते चमधार में बंद बद्रीनाथ हाईवे को फिलहाल खोल दिया गया है। हालांकि सिरोबगढ़ में बंद होने के चलते गाड़ियों को देवलगढ़ शांति खाल रूट पर डाइवर्ट किया गया है। उत्तरकाशी में भारी बारिश से बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे का पीडब्ल्यूडी ने 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसे खोल दिया है। इसके साथ ही कुछ ग्रामीण लिंक मार्ग भी खोल दिए गए हैं, जिससे मार्ग में फंसे यात्री और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि जिले में अभी भी 11 लिंक मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को आह्वान किया है कि उत्तराखंड में एक पौधा भी लगाकर जाएं। सीएम का कहना है, हिमालय राज्य होने के नाते उत्तराखंड को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी सबकी है। गौरतलब है कि इस वर्ष करीबन 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों के उत्तराखंड में आने का अनुमान जताया गया है। अभी कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, तो उसमें हम आह्वान करेंगे कांवड़ यात्रियों से उनसे कि आने वाले समय में जितने भी यात्री हैं वो भगवान शिव को समर्पित होके एक पौधा भी हमारे राज्य में लगा कर जाएं। साथ में जो है एक एक पौधा भी लगाएं, जिससे कि प्रकृति संरक्षण, हिमालय जो सबको ऑक्सीजन देने वाला, सबको एक स्वच्छ वायु देने वाला हमारा राज्य है, पूरे हिंदुस्तान को सींचने के लिए गंगा और यमुना का उद्गम स्थल हमारा है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ से संदेश जाएगा। 14 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने वाले कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को हरिद्वार जिले से सटे यूपी और उत्तराखंड के जिलों के बीच समन्वय बैठक की गई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल भी शामिल हुए। मीटिंग में कांवड़ मेले से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिलों से आए अधिकारियों ने भी जरूरी सुझाव दिए। कमिश्नर गढ़वाल का कहना है कि कांवड़ मेले में करीबन 4 करोड़ श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते ट्रैफिक कंट्रोल और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ट्रैफिक को लेकर जो व्यवस्था है, दोनों तरह का जो पैदल यात्री है और जो वाहनों से जो डाक कावड़ इत्यादि आते हैं, उसके लिए ट्रैफिक रूट्स के विषय में चर्चा हुई कि किस प्रकार हम उसको गाजियाबाद से, मेरठ से, हरियाणा से, यमुनानगर से, करनाल से, उधर हिमाचल में पोंटा साहिब, सिरमौर आदि क्षेत्रों से किस प्रकार नियंत्रित करेंगे ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो और सुचारू रूप से यात्रा चले। उत्तराखंड में स्टार्टअप विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। 3.5 लाख रुपए के साथ अपना चाय सुट्टा बार शुरू करने वाले युवा उद्यमी अभिनव दुबे हो या फिर देहरादून निवासी युवा रजत जैन हो, सफलता की नई इबारत गढ़ रहे हैं और इसी वजह से राज्य की स्टार्टअप नीति भी इसकी वजह एक बन रही है। देखिए, उत्तराखंड में 2018 में स्टार्टअप नीति लागू की गई थी। मकसद था कि युवा उद्यमियों को उनके नए आइडियाज को मंच देकर प्रोत्साहित किया जाए ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।
सीएम धामी के साथ स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सक्सेसफुल स्टार्टअप के साथ ही नए स्टार्टअप कर रहे युवाओं और स्टूडेंट्स को यहां आमंत्रित किया गया था। सीएम ने कहा कि ये युवा उद्यमियों के सक्सेस का सेलिब्रेशन है। सीएम ने युवा उद्यमियों को बधाई देते हुए कहा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं। आगे और अच्छा काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है। कॉन्क्लेव में पहुंचे सक्सेसफुल स्टार्टअप चाय सुट्टा बार के फाउंडर अभिनव दुबे ने बताया कि उन्होंने चाय को एक अलग अंदाज में पेश करने के लिए कुल्हड़ में अलग अलग फ्लेवर की चाय का कॉन्सेप्ट अपनाया। आज विदेशों में भी उनकी फ्रेंचाइजी है। अकेले भारत में 372 फ्रेंचाइजी के साथ उनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ के पार हो चुका है। देहरादून में रहने वाले सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के फाउंडर रजत जैन ने एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस तैयार की, जो हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये डिवाइस 50 से ज्यादा रोगों की पहचान कर लेती है और 5,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू करने वाले रजत का आज सालाना टर्नओवर 10 करोड़ का है। हमने उनसे सोचा कि हम लोग डिफरेंट किया, तो एक एज पॉइंट हमने ढूंढा कि यार हम लोग डिफरेंट कैसे, तो हमने कुल्हड़ ऐड किया, फ्लेवर्स ऐड किए उसमें, अच्छी जगह, अच्छा वाइब, बढ़िया एकदम ताम झाम अच्छा करके, अच्छा सुंदर बना के और गाना वाना चला के हमने तब स्टार्ट किया। तब चलिए 3-3.5 लाख रुपए थे हमारे मित्र के पास में, इसके साथ हमने चालू किया था आनंद के साथ में। सो हम लोगों ने डिवाइस डेवलप किया है जो कि दुनिया का सबसे छोटा और सबसे सस्ता ईसीजी मशीन है और बिना किसी मेडिकल एक्सपर्टीज़ के ये फ़ोन पे मदद करता है 50 से ज़्यादा तरह के डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। सो अभी हम लोग शार्क टैंक पर आने के बाद से 1700 से ज़्यादा पिन कोड्स पे डिलीवर कर चुके हैं। सीएम ने नए इनोवेटर को 50-50 हजार रुपए की राशि देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने अगले साल से ये धनराशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि इनोवेटर की बदौलत ही उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आकर लीडर की भूमिका में आ गया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच चल रहे जुबानी युद्ध पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस कठिन दौर से गुजर रही है और इस कठिन दौर से उभरने के लिए सभी कांग्रेसियों को एकजुट होना होगा, तभी कांग्रेस इस दौर से बाहर निकल पाएगी। कांग्रेस जो चुनौतियों के दौर से गुजर रही है, कठिन समय है कांग्रेस के लिए। हम सबको इस बात को स्वीकार करना होगा कि एकजुटता में बहुत बड़ी शक्ति है और कांग्रेस एकजुट होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी। बढ़ते हैं आगे। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। हालांकि टिहरी के बजाय इसे देहरादून में आयोजित किया गया है, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए और टॉपर छात्रों को मेडल और डिग्री दी। यूनिवर्सिटी ने पिछले 3 सेशन के 44,000 से ज्यादा छात्रों को डिग्रियां दी है, जबकि 3 सेशन के 181 टॉपर्स को मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि नई लीडरशिप जन्म ले रही है, अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिमगिरी महाविद्यालय रुड़की और मैं यही कहूँगी कि आप अपने सपनों पर और अपने आप पर भरोसा रखिए और जो कुछ है वो आपको आपका सब कुछ मिल जाएगा। और अब उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है और इसी के लिए आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप जो ईमानदारी से विश्वविद्यालय जिस कार्यशैली पे चल रहा है और डंके की चोट पे चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है, उसको आप भी उसका संज्ञान लें। खटीमा में सूदखोरों से परेशान होकर एक युवक का आत्महत्या करने का पहले का वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, सूदखोरों से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक का नाम अकील बताया गया। वायरल वीडियो में शख्स कर्ज लिए के बदले हर दिन महंगे ब्याज के पैसों को लेकर परेशान होने की बात कहता है। हालांकि वीडियो में उसने किसी का नाम नहीं लिया है। उस शख्स ने सीएम पुष्कर धामी से भी सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आज मैं अपने पूरे हुजूरबाज में मैंने कुछ लोगों से पैसे लिए थे ब्याज में,
तो उन्होंने इतना ब्याज बढ़ा दिया कि मेरा जीना दुश्वार हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो मैं मजबूर होकर आज अब आत्महत्या कर रहा हूँ। इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ कि ब्याज वाले जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे, और मैंने इनसे कई बार चाहा मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो मेरे मरने के बाद मैं पुलिस प्रशासन से करना चाहूँगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से कहना चाहूँगा, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हरिद्वार के सिडकुल इलाके के हेतमपुर गांव में हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम फूल सिंह है, जो कि फल बेचता था और यूपी के बिजनौर जिले का रहने वाला था। उसकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ था। मृतक के परिवार वाले विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। नैनीताल में खाई में एक युवक की लाश मिली है। पाइन्स के पास 200 मीटर गहरी खाई में शव मिलने से हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही घर से युवक निकला था, जिसको परिजन खोज रहे थे। पाइन्स के पास हुए इस हादसे की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को खाई से बरामद कर लिया है। युवक की पहचान निगलाट निवासी मुकेश टमटा के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हमारा जो है भांजा वो मारा गया रात से, मतलब बिजली करंट से मर गया। और रात से हम फ़ोन कर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, मतलब वे नहीं आ रहे बिजली वाले। सुबह से अभी तक नहीं आए, 9 बजे कुछ आ रहे हैं। पौड़ी के इंटर कॉलेज में कार्यरत एक शिक्षक की बीएड डिग्री जांच में फर्जी पाए जाने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया। निलंबित शिक्षक रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि की जीआईसी पठालीधार में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त है। आरोपी शिक्षक के पास की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से 2004 में जारी बीएड डिग्री है, जो जांच में फर्जी पाई गई। लिहाजा इस आधार पर संबंधित आरोपी शिक्षक को विस्तृत जांच तक सस्पेंड कर दिया गया। बीईओ ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। जब शिकायतें आती हैं और उनकी परीक्षण करा लिया जाता है, तो कई जगह यूनिवर्सिटीज़ में ये पाया जाता है कि साहब इस अमुक रोल नंबर का या अमुक इनरोलमेंट नंबर का जो प्रमाण पत्र है वो अमुक यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो कार्रवाइयाँ हम लगातार कर रहे हैं और शिकायतें भी लगातार आ रही हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जो लगता है संभाले नहीं संभलता। हालात ये हो गए हैं कि कहीं सरप्लस टीचर हैं तो कहीं पर बंद हो चुके स्कूलों के नाम से शिक्षकों का वेतन निकल रहा है। हालात ये भी है कि कई स्कूलों में किसी सब्जेक्ट में छात्र संख्या तो 0 है, लेकिन उस सब्जेक्ट का शिक्षक वहां पर सालों से तैनात है। देहरादून के झाझरा में शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर को पूरा हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सवाल उठाया था कि सबसे ज्यादा मैन पावर होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या कम क्यों हो रही है। उन्होंने सभी से इसका जवाब खोजने को कहा था। अब इसका जवाब तो शायद ही कोई खोज पाए, लेकिन हालात बताते हैं कि अधिकारियों ने इस पर सोचा भी तक नहीं होगा। स्थिति ये है कि अकेले गढ़वाल मंडल में 34 स्कूल ऐसे हैं जहां खास सब्जेक्ट में छात्र संख्या 0 होने के बावजूद उस सब्जेक्ट का टीचर तैनाती पाए हुए है। चक्राता का हायर सेकेंडरी स्कूल दरमीगाड़ तो 2017 के बाद से ही बंद पड़ा है, लेकिन इस स्कूल के नाम पर आज भी 2 टीचर्स का वेतन जारी हो रहा है। पहले सरप्लस वालों को, फिर अभी तक 0 छात्र संख्या वालों का समायोजन नहीं किया गया है, जबकि डीजी सर का जो आदेश है 17 तारीख का, उसमें कहा गया था कि इनको यथाशीघ्र समायोजित किया जाए। 34-35 ऐसे शिक्षक हैं जो 0 वाले, या तो वहाँ छात्र संख्या 0 है या जिस सब्जेक्ट में वो है वहाँ उन संख्या 0 उन सब्जेक्ट में 0 है, लेकिन शिक्षक वहाँ मौजूद हैं। एलटी और प्रवक्ता वर्ग के इन 34 शिक्षकों में कुछ बिना बच्चों के भी अपनी जल्दी ही हम सब जगह इसको कर लेंगे, क्योंकि इस बीच ट्रांसफर सत्र भी हमारा चल रहा है, तो जैसे ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे फिर हम दोबारा उसको हरिद्वार में कनखल स्थित निर्मल अखाड़े में आयोजित अखाड़ा परिषद की बैठक में काली फिल्म विवाद का मामला गूंजा। अखाड़ा परिषद के महानिर्वाणी गुट की इस बैठक में पहुंचे कई अखाड़ों के प्रतिनिधि, साधु संतों ने काली प्रतिमा को सिगरेट पिलाने की घटना की निंदा की और साथ ही फिल्म पर रोक लगाने की सरकार से मांग की है।
संतों का कहना है कि ऐसी कोशिशें करके हिंदू धर्म को न केवल बदनाम किया जा रहा है बल्कि समाज को सांप्रदायिकता की आग में भी धकेला जा रहा है। जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म या जो कुछ बनाया है उस पर भारत सरकार को, जो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड जो बना हुआ है, उसको रोक लगानी चाहिए और भारत में इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। हम लोग अखाड़ा परिषद के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध करते हैं। नैनीताल में लगी टैक्सी परमिटों पर लगी रोक पर हाईकोर्ट ने सरकार और परिवहन विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस विपिन सांघी की कोर्ट ने पूछा है कि 3 जुलाई 2017 तक कितने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नैनीताल के टैक्सी चालकों को दिए गए और नैनीताल में कितने लोगों को नए लाइसेंस दिए गए, उसकी डिटेल रिपोर्ट कार्ड में पेश करें। आपको बता दें कि नैनीताल के अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2019 में हाईकोर्ट ने नैनीताल में नए टैक्सी परमिट पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद परिवहन विभाग ने नए परमिटों पर मुहर लगा दी कि ये गाड़ी नैनीताल में बैन रहेगी। अब नैनीताल के टैक्सी कारोबारियों ने रिव्यू हाईकोर्ट में लगाई और कहा कि बाहरी टैक्सी चालकों को शहर में आने की छूट है, जबकि स्थानीय युवा इस पर कारोबार नहीं कर सकता है। कोर्ट अब इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कही जाने वाली नेशनल हाईवे 9 ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के बाद से अक्सर बंद रहता है, खासतौर पर बरसात के सीजन में। तो पिथौरागढ़ से घाट तक का ये हाईवे कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे में अब बॉर्डर जिले को जोड़ने के लिए वैकल्पिक रोड की दरकार महसूस हो रही है। घाट से पिथौरागढ़ तक की रोड ऑल वेदर में तब्दील हो चुकी है। बावजूद इसके 30 किलोमीटर की इस रोड में दर्जनों ऐसे डेंजर जोन हैं जो हल्की बारिश में ही लैंडस्लाइड के लिए काफी हैं। रोड के ऊपरी हिस्सों से होने वाले लैंडस्लाइड के कारण बॉर्डर की ये लाइफलाइन अक्सर थम जाती है, जिस कारण लाखों की आबादी के साथ ही सेना को भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बावजूद इसके लंबा अरसा गुजरने के बाद भी वैकल्पिक रोड का प्लान जमीन पर नहीं उतर पाया है। 24 से 48 घंटे तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होता है, लोगों की एक तरीके से लाइफलाइन ठप हो जाती है। हम ये मांग कर रहे हैं कि उसी के साथ लगता हुआ जो हमारा दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH अल्मोड़ा पिथौरागढ़, उससे पनार होते हुए, रामेश्वर होते हुए और रामगंगा नदी में एक पुल का निर्माण कर पिथौरागढ़ की कनेक्टिविटी को एक वैकल्पिक मार्ग दिया जाए। बॉर्डर जिले की वैकल्पिक राह इतनी कठिन भी नहीं है। यहाँ पहले से ही PWD की एक सड़क मौजूद है, जिसमें 9 किलोमीटर तक छोटे वाहनों के फिलहाल आवाजाही भी होती है, लेकिन 15 किलोमीटर के दायरे में ये सड़क काफी खतरनाक है। इस दायरे की सड़क में ना तो सुरक्षा दीवार है और ना ही डामरीकरण। ऐसे में PWD जाग से चमेला ऊपरतोला होते हुए मीना बाजार तक सड़क को जोड़ने का प्लान बना सकता है और यही नहीं, रामगंगा में एक पुल बनाकर सीधे पनार रोड से भी जिले को जोड़ा जा सकता है। परीक्षण करने के लिए ऐसी PWD को एंडोर्स किया गया और मैं जल्दी इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी उनको हम ये कोशिश करेंगे कि अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी जितनी मिल सके, जैसे आंवला घाट या चंडिका घाट और थल के पुल को भी वापस से उसका इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड की कटिंग के दौरान प्रशासन ने 4.5 करोड़ की लागत का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन लंबा समय गुजरने पर भी शासन से कोई पहल नहीं हुई। नतीजा ये है कि अक्सर रोड बंद होने से राष्ट्रीय सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ ही आम लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसे में बेहतर है कि इसको लेकर सरकार और अधिकारी कोई ठोस प्लान तैयार करें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।